अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9। आई एम सीरत अली और मैथ्स टीचर। आज की इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड क्वेश्चन ऑफ 9.2। क्वेश्चन हमारे पास 3 को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन दैट वी हैव अ ट्रायंगल। ट्रायंगल एक नहीं, यहाँ पर दो हैं। एक हमारे पास है ए बी सी, ये वाली स्मॉल वाली, और एक है ए डी ई, ये बड़े वाली। ठीक है, ये इस तरह से। और इसमें हमारे पास जो स्मॉल ट्रायंगल है उसका एरिया गिवन है, इसको आप A1 कह लें। ठीक है, और जो बड़ी ट्रायंगल है ये वाली, इसका हमारे पास एरिया नहीं है, जो कि आपने फाइंड करना है। यही आपका क्वेश्चन है फर्स्ट ए पार्ट में। अब इनकी लेंथ्स को देखें तो जो स्मॉल ट्रायंगल है उसकी हमारे पास ये लेंथ है AB 6, वो गिवन है। और जो बड़ी ट्रायंगल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसमें हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ है, और ये होगी सम ऑफ 6 and 4, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है। दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बड़ी ट्रायंगल की ये लेंथ L2 आ जाएगी। ओके, तो फार्मूला आपने सेम वही यूज़ करना है। ये तो आप ऐसा करें A1 A2, पहले इनको नाम दें। लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको आप A1 कह लें, और ये इक्वल है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के, ये जो ABC ट्रायंगल है। इसी तरह जो एरिया ऑफ, या सिंपल जो बड़ी ट्रायंगल है ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, वो इक्वल है A2, उसको नाम दे दें, और वो आपने फाइंड करना है एज। अब L1, AB को L1 कह लें आप, और वो हमारे पास गिवन है बेटे 6 सेंटीमीटर्स। और इसी तरह आप जो AD है, बिगर लेंथ, बड़ी ट्रायंगल की जो लेंथ है वो AD, उसको आप नाम वो L2 कह लें इसको, और वो कितनी है उसको चेक करें। यहाँ से लेकर यहाँ तक 6, और उसके बाद ये 4, ये बन जाएगी 10। 6 + 4 10 के इक्वल सेंटीमीटर्स। तो ये आपके पास गिवन डाटा है। A1 है, A2 फाइंड करना है, L1 भी है और L2 भी हमारे पास आ चुके हैं। नाउ यूजिंग A1 over A2 equals to L1 over L2 होल स्क्वायर। अब A1 हमारे पास यहाँ पर है 36, पुट करते हैं उसको। A2 इक्वल है, फाइंड करना आपने, L1 6 और L2 10 के इक्वल, 6/10 होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करें पहले इनका, 36 over A2 एज इट इज, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके बाद 36 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास ये बनेगा फर्दर A2 के साथ 36 मल्टीप्लाई होगा। अब 36 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड, 36 मल्टीप्लाई बाय 100 over 36 इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE A2। अब यहाँ पे देखिए 36 और 36 कट हो रहे हैं, कट कर दें, 100 बचा, साथ में इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, ये A2 आ चुका है। अब A2 हमारे पास क्या था, A2 हमारे पास था एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE। यहाँ लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ चुका है, ठीक है। अब ये इसका ए पार्ट था। बी पार्ट में कहता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED। अब ट्रेपेजियम शेप कौन सी है, ट्रेपेजियम हमारे पास ये शेप है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, ये आए इधर, यहाँ से, और ये क्लोज कर दें, ठीक है। तो ट्रेपेजियम के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि पैरेलल साइड्स ये दो होती हैं, ठीक है, और ये दो साइड्स यानी कि इनको सपोर्ट कर रही होती हैं। तो ये जो शेप है ये नीचे वाली, इसको मैं शेड अगर कर दूं इस तरह से, ये शेप ट्रेपेजियम की है, ठीक है। इसका अब आपने एरिया फाइंड करना है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए करना आपने क्या है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, जो ये सारी ट्रायंगल ADE थी,
इसका भी आपने एरिया फाइंड किया विच इज़ 100। तो अगर इस सारी ट्राइंगल में से ये सारी ट्राइंगल है, इसका एरिया हमारे पास है विच इज़ 100, इसमें से ये वाला अपर एरिया स्मॉल ट्राइंगल का एरिया विच इज़ 36 को निकाल दें, तो पीछे बचेगा इस पोर्शन का एरिया, और ये जो पोर्शन है ये ट्रेपेजियम है। तो आपने करना है क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करने के लिए यू नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस पार्ट्स एरिया विच इज़ 36 फ्रॉम दिस नंबर 100। तो सिंपल आपने करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू, ट्रेपेजियम का नाम देखें तो BCED इसका नाम बनता है, यहाँ लिख लें, और ये इक्वल है फुल शेप का एरिया विच इज 100 माइनस 36 इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ चुका है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो इसी तरह आपने क्वेश्चन 3 को सॉल्व करना है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पर करने क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर विद द स्केल फैक्टर ऑफ K इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर स्केल फैक्टर को आपने पहले अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब इसका मीनिंग हमारे पास क्या है, हमारे पास कह लें कि जो बेसिकली फार्मूला हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं वो है A1 ओवर A2 इक्वल्स टू रेशो ऑफ देयर लेंथ्स, और यहाँ पर होल स्क्वायर है, ठीक है। अब जो हमारे पास L1 और L2 है, ऑब्वियस बात है ये नंबर है, ठीक है। L1 आप कह लेंगे बड़ी साइड है और L2 स्मॉल साइड है, ठीक है। सपोज तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगी इनकी रेशो लेंथ्स की, और वो होता है स्केल फैक्टर कि एक जो ट्राइंगल है उसकी, सपोज ट्राइंगल है, शेप कोई भी वैसे हो सकती है, ठीक है। हम कहते हैं कि ट्राइंगल है, तो अगर हमारे पास एक शेप की लेंथ बड़ी है मतलब वो स्केल्ड है, बड़ी होना या छोटी होना इसको स्केल बोलते हैं। स्केल फैक्टर मींस कि इतने टाइम्स बड़ी है, ठीक है। मतलब अगर आप L1 और L2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम K यहाँ पर कहेंगे, उसको बोलेंगे स्केल फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने L1 और L2 की जगह पर पुट करना है K को, यहाँ पर K पुट करते हैं और स्केल साथ में वैसे आ जाएगा। अब K यहाँ पर स्केल फैक्टर है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को आपने यूज करना है। हम अगर आप देखें फिर से इसको पढ़ें, K हमारे पास 3 के इक्वल है। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसको A1 कह लें आप, ठीक है, विच इज 50, और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF A2 आपने फाइंड करना है, पुट कर दे। A1 हमारे पास लेट से 50 है, A2 फाइंड करना है, और स्केल फैक्टर K हमारे पास 3 के इक्वल है, उसका स्क्वायर ले लें। सो 50 ओवर A2, 3 का स्क्वायर 9। अब इन दोनों को एक्सचेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, इनको डिवाइड करना आपने, बुक पे इसका आंसर आई थिंक होल फॉर्म में, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आपने इनको डिवाइड करने के बाद होल फॉर्म में लिखना है। 9 पे डिवाइड करना है 50 को, 9 5 45, और 5 बचेगा रिमाइंडर, लिखना आपने इसको इस तरह से होता है 5 होल 5/9, साथ में इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ चुका है सेकंड जो हमारे पास कह लें कि DEF ट्राइंगल थी उसका एरिया। अब क्वेश्चन के अंदर तो A2 नहीं था ना, तो फिर आपने करना है कि आपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो स्टेटमेंट फॉर्म में देना है जिस तरह का क्वेश्चन के अंदर भी था। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू 5 होल 5/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ चुका है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। इसकी अगर आप अपनी स्टेटमेंट को दिया लिखा हुआ है क्वाड्रिलेटरल्स ABCD एंड EFGH आर सिमिलर, ठीक है, विद अ स्केल फैक्टर ऑफ K1/4। अब K हमारे पास यहाँ पर गिवन है, जिसको आपने 1/4 यहाँ पर गिवन है उसकी वैल्यू, सो K इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो एरिया ऑफ
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये हमारे पास है 64 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया ऑफ सेकंड क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच वो आपने फाइंड करना है। इसको आप कह लेंगे A1 के इक्वल, लेट से इसको A1 का नाम दे दें, ठीक है। और एरिया ऑफ सेकंड क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच, इसको आप A2 कह लें और ये आपने फाइंड करना है यहाँ से, ठीक है। ओके, तो फार्मूला जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन 4 में यूज़ किया था, यहाँ भी आपने सेम वही फार्मूला यूज़ करना है, विच इज़ A1 ओवर A2 इक्वल्स टू K स्क्वेयर। A1 आपके पास 64 है, A2 फाइंड करना आपने, और K 1/4 के इक्वल। स्क्वेयर पहले ओपन कर लें इसका, 1/4 1/16 आ जाएगा। अब करें इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 64 16 इक्वल्स टू A2 को आप करें 1 से मल्टीप्लाई, A2 आ जाएगा, ठीक है। अब पहले आपने करना है यहाँ पर 64 टाइम्स 16। लेट मी चेक कि इसका आंसर फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। 1024 एरिया सेंटीमीटर स्क्वेयर A2। अब A2 हमारे पास क्या चीज़ है, A2 इज द एरिया ऑफ द सेकंड क्वाड्रिलेटरल ए एफ जी एच। तो यहाँ पे लिखे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, EFGH, ये इक्वल आ रहा है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप पढ़ें, इसमें लिखा हुआ है हमारे पास कि द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर A1 16 और A2 आप करें 25 है। व्हाट इज द रेशो ऑफ द पेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स बनेगी उनकी रेशो आपने फाइंड करनी है। रेशो मीन साइड्स की रेशो, L1 ओवर L2 ये आपने फाइंड करनी है, ये हमारे पास है नहीं। एरियाज की रेशो या एरियाज हमारे पास हैं और जो साइड्स हैं वो आपने रेशो उनकी फाइंड करनी है। L1 ओवर L2 यहाँ पे हमारी फाइंडिंग है, तो फार्मूला आपने वही यूज करना है, A1 ओवर A2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 होल स्क्वेयर। A1 16 A2 25 पुट कर दें आप, 16 ओवर 25 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 होल स्क्वेयर। अब आपको सिंपल L1 ओवर L2 चाहिए, होल स्क्वेयर को आपने यहाँ से रिमूव करना है। तो स्क्वेयर को रिमूव करने के लिए अप्लाई करेंगे स्क्वेयर रूट, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो अंडर रूट 16 ओवर 25 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 होल स्क्वेयर और यहाँ पर स्क्वेयर रूट, ये कैंसिल हो गए। 16 का और 25 का लें स्क्वेयर रूट, 4/5 आएगा। सो L1 ओवर L2 becomes equals to 4/5. The ratio of their corresponding sides is equals to L1 ओवर L2, ये आ रही है 4/5 या 4/5, ये इसका फाइनल आंसर है।